आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन श्रीलंका। यानी श्रीलंका में कितने प्रांत हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 11। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 9। अब प्रश्न नंबर 2 लिया गया, ए मार्केट प्लेस इन विच अ फाइनल गुड और सर्विस इज बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कमोडिटी बाजार, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी बाजार, तीसरा ऑप्शन है फैक्टर बाजार, चौथा ऑप्शन है प्रोडक्ट बाजार। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रोडक्ट बाजार। प्रश्न 3 लिया गया, आइडेंटिफाई द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। यानी पहला ऑप्शन है स्विमिंग यानी तैराकी, दूसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वॉलीबॉल। अब प्रश्न 4 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग द डीपेस्ट रिवर वैली इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है काली गंडकी गार्ज, दूसरा ऑप्शन है विकोस गार्ज, तीसरा ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है गारगांत डेलकेट्स। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, काली गंडकी गार्ज। प्रश्न 5 लिया गया, विच इंडियन ऑथर रोट द बुक टू लाइफ्स। यानी किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है। पहला ऑप्शन है विक्रम सेठ, दूसरा ऑप्शन है चेतन भगत, तीसरा ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है अमिताभ घोष। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, विक्रम सेठ। प्रश्न 6 लिया गया है, रूल डज नॉट इन्वॉल्व अ फॉर्मल मोशन बिफोर द पार्लियामेंट हाउस, हैंस नो वोटिंग कैन टेक प्लेस आफ्टर डिस्कशन ऑन मैटर्स अंडर दिस रूल। यानी संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है 186, दूसरा ऑप्शन है 193, तीसरा ऑप्शन है 158, चौथा ऑप्शन है 149। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 193। अगला प्रश्न लिया गया, A scientific study of rocks that deals with their composition, texture and structure, their occurrence and distribution and their origin in relation to physico-chemical condition is called। चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है भूगर्भ शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है सेल विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सेल लक्षण, चौथा ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सेल विज्ञान। प्रश्न 8 लिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफेटेड द पोर्टुगीज इन द। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। पहला ऑप्शन है चमकौर की युद्ध, दूसरा ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, चौथा ऑप्शन सुवाली का युद्ध। जिसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, सुवाली का युद्ध। प्रश्न नंबर 9 लिया गया है, बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन। यानी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन 12, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आयरन। अगला प्रश्न है, विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन वेल बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है लंग्स यानी फेफड़े, दूसरा ऑप्शन है लीवर यानी यकृत, तीसरा ऑप्शन है किडनी यानी गुर्दे, चौथा ऑप्शन है
स्टमक यानी पेट। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, लीवर यानी यकृत। अगला प्रश्न है, गैसेस ट्रैप हीट in the atmosphere which makes the earth warmer causing global warming। गैस वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पहला ऑप्शन है मौलिक, दूसरा ऑप्शन है यौगिक, तीसरा ऑप्शन है नोबेल, चौथा ऑप्शन है ग्रीन हाउस। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ग्रीन हाउस। अब प्रश्न 12 लिया गया, सर थॉमस रो visited the court of Mughal ruler as the ambassador of the King of England। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक के दरबार का दौरा किया था। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है हुमायूं। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जहांगीर। अगला प्रश्न लिया गया, ए इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय पीरियड वर्क, यानी किसी पूर्व कार्य की व्यवस्था नहीं होती है। पहला ऑप्शन है सामरिक गठबंधन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीनफील्ड परियोजना, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त उद्यम, चौथा ऑप्शन है फ्रेंचाइज। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ग्रीनफील्ड परियोजना। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ। नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? पहला ऑप्शन है टीयर गैस, दूसरा ऑप्शन है मॉस्किटो रिपेलेंट, तीसरा ऑप्शन है लाफिंग गैस, चौथा ऑप्शन है फायर एक्सटिंग्विशर। जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, लाफिंग गैस। प्रश्न नंबर 15 लिया गया, बिहार डाइवर्स इज एनुअल सेलिब्रेटेड ऑन टू commemorate the day Bihar was carved out from the Bengal presidency। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 17 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 27 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 22 मार्च, चौथा ऑप्शन है 13 मार्च। इसमें से आपका तीसरा सही है, 22 मार्च। प्रश्न 16 है, टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रेटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? पहला ऑप्शन है 1799, दूसरा ऑप्शन है 1784, तीसरा ऑप्शन है 1764, चौथा ऑप्शन है 1792। इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 1784। 17 लिया गया है, ओपियम वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड, यानी अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है चीन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 से है चीन। अगला प्रश्न है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 9, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 2, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 1। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? पहला ऑप्शन है काबुल, दूसरा ऑप्शन है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है सतलुज, चौथा ऑप्शन है चेनाब। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सिंधु। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हॉस्टेड द 2019 सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी? पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है चीन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मलेशिया। प्रश्न 21 लिया गया, द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बायोगैस, चौथा ऑप्शन है
सौर ऊर्जा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भूतापीय ऊर्जा। प्रश्न 22 लिया गया, इन इंडिया 24th जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय बालिका दिवस, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय किसान दिवस, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि दिवस, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाहिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस। प्रश्न नंबर 23 लिया गया है, मारफती सॉन्ग्स आर ट्रेडिशनल फोल्क सॉन्ग्स ऑफ। मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत हैं। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है नेपाल। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बांग्लादेश। प्रश्न 24 लिया गया है, जारवे कल्चर वाज अ चालकोलिथिक आर्चालॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है बिहार। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 25 देखिए, द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। यानी चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है तैराकी, दूसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस, तीसरा ऑप्शन है बास्केटबॉल, चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न 26 है, पूछ रहा है नेम द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है मांगपई, दूसरा ऑप्शन है तोता, तीसरा ऑप्शन है पिकॉक यानी मोर, चौथा ऑप्शन है काला कौवा रावेन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फोर सही है, काला कौवा। अगला प्रश्न है, फर्टाइल रिवेराइन एलुवियल सोल इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर प्रोड्यूसिंग। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है राइस यानी चावल, दूसरा ऑप्शन है टी यानी चाय, तीसरा ऑप्शन है कॉटन यानी कपास, चौथा ऑप्शन है कॉर्न यानी मक्का। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राइस यानी चावल। अगला प्रश्न 28 लिया गया है, which article of the constitutions of India talks about the provisions for impeachment of the president of India। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 61, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 51, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 63, चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 54। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आर्टिकल 61। प्रश्न नंबर 29 लिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ द सिख। यानी निम्नलिखित में से किसने एक हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है? पहला ऑप्शन है अमृता प्रीतम, दूसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है भाईवीर सिंह, चौथा ऑप्शन है गुरबचन सिंह तालिब। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, खुशवंत सिंह। अगला प्रश्न 30 लिया गया है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द पेंसिलिन। यानी किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट चैन, तीसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर, चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न नंबर 31 लिया गया, हु वाज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? पहला ऑप्शन है के एम करियप्पा, दूसरा ऑप्शन है रॉब लॉक हार्ट, तीसरा ऑप्शन है राय बुचर, चौथा ऑप्शन है सैम मानेक्शा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फोर सही है, सैम मानेक्शा। अगला प्रश्न 32 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? पहला ऑप्शन है बी हमिंग बर्ड, दूसरा ऑप्शन है फिंच, तीसरा ऑप्शन है रॉबिन, चौथा ऑप्शन है डायमंड फायरटेल। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, बी हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न 33 लिया गया, विच इकोनॉमिस्ट गेव द थियरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? पहला ऑप्शन है गॉडफ्रीड हैबरलर, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन, चौथा ऑप्शन है जॉन किन्स। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है,
गॉडफ्रिड हैबरलर। प्रश्न नंबर 34 लिया गया है, विजय हजारे वाज अ फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विद द सपोर्ट ऑफ। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो खेल से किस खेल से जुड़े हुए थे? पहला ऑप्शन है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है राइफल चलाना। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, क्रिकेट। वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। प्रश्न 35 है, इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए नियमित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1600 में, दूसरा ऑप्शन है 1596, तीसरा ऑप्शन है 1612, चौथा ऑप्शन है 1605 ईस्वी में। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1600 में। प्रश्न नंबर 36 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इन नियरेस्ट ऑफ द सन? निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? पहला ऑप्शन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है सीरियस, तीसरा ऑप्शन है डेनेब, चौथा ऑप्शन है बेटेलगेउस। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न 37 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटर्स इज ओविपेयर्स? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडा है? पहला ऑप्शन है चूहा, दूसरा ऑप्शन है गिलहरी, तीसरा ऑप्शन है खरगोश, चौथा ऑप्शन है मेढक। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मेढक। प्रश्न नंबर 38 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन एंट बाइट्स? निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? पहला ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है मैलिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है परक्लोरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है परक्लोरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फॉर्मिक एसिड। प्रश्न नंबर 39 लिया गया है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3 इयर्स, दूसरा ऑप्शन है 5 इयर्स, तीसरा ऑप्शन है 2 इयर्स, चौथा ऑप्शन है 4 इयर्स। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 5 इयर्स। प्रश्न 40 में है, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस विच इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिमांड फॉर समथिंग एल्स इज कॉल्ड। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आय की मांग, दूसरा ऑप्शन है व्युत्पन्न की मांग, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित मांग, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष मांग। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, व्युत्पन्न की मांग। प्रश्न 41 लिया गया, द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? पहला ऑप्शन है राजकोट, दूसरा ऑप्शन है चंपारण, तीसरा ऑप्शन है बरेली, चौथा ऑप्शन है मेरठ। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मेरठ। प्रश्न नंबर 42 लिया गया, इन जून 2020 द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020। जून 2020 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पहला ऑप्शन है मुकेश अंबानी, दूसरा ऑप्शन है जेफ बेजोस, तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स, चौथा ऑप्शन है मार्क जुगरबर्ग। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, जेफ बेजोस। अगला प्रश्न 43 लिया गया, द फर्म दैट बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म टू रिच रेट 12 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन इज। 12 लाख करोड़ बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है। पहला ऑप्शन है इंफोसिस, दूसरा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और तीसरा ऑप्शन है एयरटेल, चौथा ऑप्शन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न 44 लिया गया, द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड ई किसान ऐप फॉर फार्मर्स इज। किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने वाला बैंक है। पहला ऑप्शन है एचडीएफसी, दूसरा ऑप्शन है एसबीआई, तीसरा ऑप्शन है पीएनबी, चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एचडीएफसी। अगला प्रश्न 45 है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश डिजिटल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू इट्स सैलरी अकाउंट होल्डर्स। किसी बैंक ने अपने वेतन खाता धारकों के लिए डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू किया है। पहला ऑप्शन है
आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा ऑप्शन है बंधन बैंक, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा ऑप्शन है पीएनबी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, आईसीआईसीआई बैंक। प्रश्न नंबर 46 है, विच मोबाइल ऐप फॉर वेदर forecast was launched by Union Minister Dr. हर्षवर्धन on 27 जुलाई 2020। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 17 जुलाई 2020 को मौसम पूर्वानुमान हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है जलवायु, दूसरा ऑप्शन है मौसम, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मौसम। प्रश्न 47 लिया गया है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा ओपन? भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ खोला गया है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पंजाब। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, दिल्ली। प्रश्न नंबर 48 लिया गया है, विच गल्फ कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मार्स मिशन होप? किस खाड़ी ने देश में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ऑप्शन है ईरान, चौथा ऑप्शन है कुवैत। इसमें से आप ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न नंबर 49 है, इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ओपनड इन? भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है दिल्ली। ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली सही है। प्रश्न 15 लिया गया, विच इज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सोशल मीडिया ऐप? भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट्स, दूसरा ऑप्शन है मैपल, तीसरा ऑप्शन है टॉकबुक, चौथा ऑप्शन है रिंकल। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अलाइनमेंट्स।